Hello everyone, this is Aisha from Ash Immigration Services. I'm a regulated immigration consultant and I work from Edmonton, Alberta. आज जो आपके लिए एक और बहुत अच्छा सा प्रोग्राम लेकर आई हूँ, ये एक PNP प्रोग्राम है फॉर नोवा स्कोशिया PNP फॉर कनाडा PR। इसकी स्पेशलिटी क्या है वो मैं आपको सारा बताऊंगी। रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स of Nova Scotia government, why are they offering PNPs to which potential newcomers, सब कुछ आपको बताऊंगी। साथ देखते रहिए ये वीडियो। एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर आपको इस वीडियो से कोई भी बेनिफिट हो रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह की आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम पहुंचाते रहें। शुरू करते हैं नोवा स्कोशिया PNP। This is also called NSNP और इट्स प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। जैसा कि आपको बताया है, थोड़ा सा नोवा स्कोशिया के बारे में आपको बता दें, क्योंकि नॉर्मली लोग ऑन्टेरियो को टोरंटो की वजह से जानते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया BC को वैंकूवर की वजह से जानते हैं, लेकिन आपको ये बताते चलें कि नोवा स्कोशिया एक बहुत खूबसूरत प्रोविंस है कनाडा का। और यहाँ का आपको एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताएं कि 70% रिटेंशन रेट है नोवा स्कोशिया का। अब इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स कि 70% ऑफ द न्यू कमर्स या ये कि इमिग्रेंट्स जो कि किसी भी प्रोग्राम के अंडर नोवा स्कोशिया आते हैं, दे टेंड टू लिव एंड स्टे इन नोवा स्कोशिया फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। सो ये बताने का मकसद ये है कि कोई विल्डरनेस नहीं है, खूबसूरत प्रोविंस है। नो डाउट थोड़ी सी पॉपुलेशन कम है, जिसकी वजह से इस तरह के प्रोग्राम्स उनकी गवर्नमेंट ऑफर करती रहती है। इट्स अ कोस्टल प्रोविंस और बूमिंग जॉब मार्केट है एट प्रेजेंट। पॉपुलर प्रोविंस है जो कि ओवर क्राउडेड होता जा रहा है अब, क्योंकि नॉर्मली पहले लोग वैंकूवर BC, टोरंटो, मॉन्ट्रियल यहाँ इन जगहों पर जाना ज़्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन अब वो इतनी ओवर क्राउडेड हो गई है कि अब उन प्रोविंसेस का रुख कर रहे हैं जहाँ पे बेटर जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इट्स वन ऑफ द मैरीटाइम प्रोविंसेस ऑफ कनाडा, ईस्टर्न कोस्ट पर है और खूबसूरत अटलांटिक ओशन इसके साथ है। इसकी इकोनॉमी जो है वो डाइवर्सिफाइड हो रही है मजीद, और बूमिंग सेक्टर्स इनमें शामिल हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म एट्सेट्रा। क्या रीज़न होगा कि आप नोवा स्कोशिया PNP को प्रेफर करेंगे? नंबर 1, यू डू नॉट नीड अ जॉब ऑफर। सबसे अच्छी ये बात है, इसमें CRS का आपको 7 स्कोर चाहिए, कीप दैट इन माइंड। अप्लाई, अच्छा जी, 1 साल के स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर नोवा स्कोशिया PNP। लो एजुकेशन लेवल चाहिए, कीप दैट इन माइंड। ग्रेड हाई बिल्कुल ग्रेड 12 चलेगा, या जिसको +2 भी कहते हैं, या हाई स्कूल। सो ये एजुकेशन आपकी चाहिए। एज लिमिट आप अंटिल 55 years ऑफ एज यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। और प्रोसेसिंग टाइम इज ब्यूटिफुल, इट्स जस्ट 3 months। ये वो बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से आप भी मजबूर होंगे कि नोवा स्कोशिया PNP के लिए अप्लाई करें। और चंद और रीजंस वाई देखिए, सबसे पहले लोग जो क्लाइंट्स मुझे कॉल करते हैं कि मैम ये वाला PNP क्यों और वो वाला PNP क्यों नहीं है, ये प्रोग्राम आप क्यों कहती हैं कि अप्लाई करो उस प्रोग्राम में नहीं। रीजंस होते हैं। तो यहाँ पर भी जैसा मैंने आपको बताया था कि एक रीजन तो यही हो गया कि 70% रिटेंशन रेट है। उसके अलावा नोवा स्कोशिया PNP एंड AIP जो कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, वो मुसलसल जॉब क्रिएट्स कर रहे हैं, न्यू जॉब्स to match the skill levels of the potential newcomers to Canada. Next हो गया कि both Nova Scotia PNP and AIP, which is the Atlantic Immigration Pilot Program for international graduates and temporary workers, they are introducing new programs to help temporary workers and international students to get their PR. अब ये कई बार मैंने भी चीज़ें लिख रखी होती हैं, आपको मालूम है ढेर स्ट्रीम्स हैं, ढेर प्रोविंसेस हैं। और एक और रीज़न ये भी है कि वो आपको मिनिमम वेज तो ऑफर कर ही रहे हैं, जो कि 12.95 कैनेडियन पर आवर है। अब एक बार हम एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट को गो थ्रू कर लेते हैं क्विक।
ECA चाहिए, जिसको एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं। वो तो कनाडा के मोस्टली तमाम प्रोग्राम्स में आपकी क्वालिफिकेशन की इक्विलेंसी, जो पीछे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की इक्विलेंसी फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द ग्लोब है, वो चेक करने के लिए वेज, आईक्वास, आईसेस, ICA, आईसेस कोई सा भी आपका प्रोग्राम के अंडर आप ECA करवाइए, दैट इज नीडेड। 3 to 4 वीक्स में उसकी रिपोर्ट आ जाती है। आइल्स, सेल्पिप, किसी भी एग्जाम में मिनिमम आपको CLB 7 रिक्वायरमेंट है। एक्सप्रेस एंट्री में आपके पॉइंट 67 आउट ऑफ 100 होने चाहिए ह्यूमन फैक्टर्स पे। वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर नीडेड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी PNP के लिए ये होती है कि आपने अपना इंटरेस्ट टू लिव एंड मूव इन दैट प्रोविंस ये दिखाना होता है। तो इसको आप इंटेंट टू लिव इन द प्रोविंस ऑफ नोवा स्कोशिया, यू नीड टू शो दैट। प्रूफ ऑफ फंड्स थोड़े से वो चाहिए होंगे, क्योंकि ये जहन में रखिएगा कि जहां पर भी आपको जॉब ऑफर रिक्वायर्ड नहीं है PR के लिए या इमिग्रेशन के लिए, वहां पर आपको प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने पड़ेंगे। या आप जॉब ऑफर लेकर आए तो प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं शो करने होंगे, और अगर जॉब ऑफर के बिना आ रहे हैं तो यू नीड टू शो प्रूफ ऑफ फंड्स। नॉर्मली एक अगर बंदा आ रहा है फॉर 1 मेंबर इट्स 13,213 कैनेडियन डॉलर्स। फॉर 2 members इट्स 16,449। ये आपकी सहूलत के लिए आपको बताया, एंड सो ऑन। पूरा एक टेबल होता है, उसमें आप अपने प्रूफ ऑफ फंड्स देख सकते हैं, कितने फैमिली मेंबर्स के साथ कितना चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग ह्यूज इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा ऑन PNP विदाउट अ जॉब ऑफर। साथ में लेटर ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम नोवा स्कोशिया चाहिए। यू विल रिसीव LOA ऑटोमेटिकली इन योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल डेफिनेटली क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने बताया 67 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 रिक्वायर्ड है। अगर इस नोवा स्कोशिया PNP को दूसरे PNP से हम इसको कंपैरिजन करें तो इस PNP की एक बहुत ख़ास बात वो ये है कि यू डू नॉट नीड अ जॉब ऑफर टू गेट क्वालिफाइड फॉर नोवा स्कोशिया PNP। बहुत से आपको मैंने एडवांटेजेस बता दिए कि व्हाई यू शुड अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है अप्लाई करने में, कुछ सर्च करने में, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एट info@ashimmigration.com। हम प्रेफर करते हैं कि आप डायरेक्ट कॉल के बजाय ईमेल के जरिए रब्ता करें, सो दैट वी बुक अ कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट फॉर यू, सो वी कैन गिव यू इनफ टाइम टू गेट द कंसल्टेशन फ्रॉम अस। जुड़े रहिए एंड सी यू इन कैनेडा।